नमस्ते मेरी प्यारी बहनों। हम सब ने कभी ना कभी यह महसूस किया है कि दिन की शुरुआत सही ना हो तो पूरा दिन बिखरा बिखला सा लगता है। आज की हमारी चर्चा इसी शुरुआती पल पर केंद्रित है। हम आयुर्वेद के उन सदियों पुराने सिद्धांतों की गहराई में उतरेंगे जो बताते हैं कि सुबह खाली पेट क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, और सबसे ज़रूरी क्यों। यह सिर्फ खाने पीने की सूची नहीं है, बल्कि यह समझने की कोशिश है कि हम अपने शरीर के इंजन को दिन के लिए कैसे तैयार करते हैं। बिल्कुल सही कहा। ब्रह्मांड की सबसे विश्वसनीय आयुर्वेदिक पुस्तक चरक संहिता के अन्नपान विधि में महर्षि चरक ने हमारे खान पान के नियमों को बहुत वैज्ञानिक ढंग से समझाया है। आयुर्वेद में बहुत सुंदर शब्द है, जठराग्नि, यानी हमारी पाचन अग्नि। रात भर के आराम के बाद यह अग्नि एक छोटी सी लौ की तरह होती है, शांत और मंद। सुबह हमारा पहला काम इस अग्नि को बुझाना नहीं, बल्कि धीरे धीरे प्रज्वलित करना होता है, ताकि यह दिन भर हमारे भोजन को ऊर्जा में बदल सके। सुबह का पहला आहार इसी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए सबसे पहली और सबसे सरल चीज से शुरू करते हैं, गुनगुना पानी। सुनने में ये बहुत साधारण लगता है, लेकिन आयुर्वेद में इसे अमृत समान माना गया है। ये साधारण बिल्कुल नहीं है, ये फाउंडेशनल है। सोचिए, 7-8 घंटे की नींद के बाद हमारा शरीर अंदर से सूख जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है। गुनगुना पानी, जो हमारे शरीर के तापमान के करीब होता है, उसे शरीर बिना किसी मेहनत के तुरंत सोख लेता है। ये एक तरह से शरीर की अंदरूनी सफाई है। रात भर में हमारी आंतों में जो भी गंदगी या टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, गुनगुना पानी उन्हें ढीला करके बाहर निकालने में मदद करता है। ये शरीर का मॉर्निंग डिटॉक्स है। हाँ, और मैंने पढ़ा है कि जापान में इसे जापानी वाटर थेरेपी भी कहते हैं, और यह उनकी लंबी उम्र के रहस्यों में से एक माना जाता है। लेकिन एक सवाल जो कई लोगों के मन में आता है, वो है नींबू को लेकर। क्या इसमें नींबू मिलाना चाहिए? कुछ कहते हैं इससे एसिडिटी होती है। देखिए, नींबू स्वाद में भले ही एसिडिक यानी अम्लीय हो, लेकिन शरीर के अंदर जाकर यह एक क्षारीय यानी अल्कलाइन प्रभाव पैदा करता है। यह शरीर के पीएच संतुलन के लिए बेहतरीन है और विटामिन सी का भी एक बड़ा स्रोत है। लेकिन जिन्हें पहले से ही गंभीर एसिडिटी या अल्सर की समस्या है, उन्हें खाली पेट नींबू से बचना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए गुनगुने पानी में आधा नींबू एक बेहतरीन शुरुआत है। बस ध्यान रहे, पानी खौलता हुआ गर्म ना हो, ठीक है? तो हमने गुनगुने पानी से सिस्टम को साफ करके जठराग्नि की पहली चिंगारी जला दी। अब उसे थोड़ी ऊर्जा चाहिए, पहला ईंधन। मगर आयुर्वेद कहता है कि ये ईंधन ऐसा हो जो उस छोटी सी लौ पर बोझ न डाले। यहीं पर भीगे हुए बादाम और मुनक्के जैसी चीजों का महत्व समझ आता है। ये समझना बहुत दिलचस्प है। प्रकृति ने बादाम जैसे पावर हाउस को एक सुरक्षा कवच यानी टैनिन वाले भूरे छिलके के साथ बनाया है। यह कवच उसके पोषक तत्वों को तब तक सुरक्षित रखता है जब तक उसे सही माहौल ना मिले। पानी में रात भर भिगोना उस कवच को तोड़ने का संकेत है। जैसे बारिश आने पर बीज अंकुरित होता है, हम उस प्रक्रिया की नकल करके शरीर को बता रहे हैं कि अब तुम इसके सारे पोषक तत्व जैसे विटामिन ई, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स बिना किसी रुकावट के ले सकते हो। मतलब ये सिर्फ खाना नहीं है, ये भोजन के साथ एक संवाद स्थापित करने जैसा है। और मुनक्का, क्या वो भी इसी श्रेणी में आता है? मुनक्का यानी बड़ी दाह, आयरन और मैग्नीशियम का खजाना है। ये शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है, लेकिन इसमें मौजूद प्राकृतिक शर्करा धीरे धीरे खून में मिलती है। लेकिन इससे शुगर का लेवल अचानक नहीं बढ़ता। बिल्कुल, ये कब्ज के लिए रामबाण है और खून की कमी को भी दूर करता है। सुबह 4-5 भीगे बादाम और 8-10 मुनक्का धीरे धीरे चबाकर खाना पाचन अग्नि पर बिना बोझ डाले शरीर को दिन भर के लिए तैयार कर देता है। प्रकृति के समय की बात चली है तो मौसमी फलों का जिक्र भी जरूरी है। कहा जाता है, सुबह खाली पेट फल खाना सोने पर सुहागा है।
लेकिन एक सवाल जो हमेशा परेशान करता है, आजकल तो सब कुछ हर मौसम में मिल जाता है, क्या दिसंबर में आम खाने का कोई नुकसान भी है? आयुर्वेद में ऋतुपर्य का सिद्धांत है, यानी मौसम के अनुसार अपनी जीवन शैली और खानपान को ढालना। प्रकृति हमें हर मौसम में वही फल और सब्जियां देती है जिनकी हमारे शरीर को उस समय सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जैसे गर्मियों में तरबूज और खरबूजा, जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे, और सर्दियों में सेब और अनार, जो शरीर को गर्मी और पोषक तत्व देते हैं। और बेमौसम फल खाने से क्या होता है? बेमौसम फल अक्सर कोल्ड स्टोरेज में रखे जाते हैं या उन्हें कृत्रिम रूप से पकाया जाता है, तो उनके पोषक तत्व कम हो जाते हैं। साथ ही वह हमारे पाचन अग्नि के लिए अपरिचित होते हैं, जिससे उन्हें पचाना मुश्किल हो सकता है। एक और जरूरी बात, खाली पेट हमारा शरीर फलों के विटामिन और मिनरल्स को 95% तक सोख लेता है, लेकिन अगर फल भोजन के साथ या बाद में खाए जाएं, तो वो पेट में भारी भोजन के पीछे अटक जाते हैं और वहां सड़ने लगते हैं, जिसे फर्मेंटेशन कहते हैं। और इसी से फिर गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग जैसी समस्याएं होती हैं। यानी फलों का पूरा फायदा लेने का सबसे अच्छा समय सुबह खाली पेट ही है। पपीते के बारे में कहा जाता है कि वह पेट के लिए सर्वोत्तम है। पपीते में पेपेन नाम का एक खास एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है और पेट को साफ रखता है। बस एक नियम याद रखें, फल खाने के कम से कम 30 मिनट तक कुछ और न खाएं पिएं, क्योंकि यह कफ दोष को बढ़ा सकता है। अच्छा, अब उस मिश्रण की बात करते हैं जो लगभग हर घर में सुना गया है, शहद और नींबू वाला गुनगुना पानी। कुछ लोग इसे वजन घटाने का रामबाण मानते हैं। इस दावे में कितनी सच्चाई है और इसका असली विज्ञान क्या है? देखिए, ये मिश्रण वजन घटाने का कोई जादुई रामबाण नहीं है, लेकिन ये प्रक्रिया में मदद जरूर करता है। एक शोध के अनुसार ये मेटाबॉलिज्म को 10 से 12% तक बढ़ा सकता है, जिससे कैलोरी थोड़ी तेजी से जलती है। तो थोड़ा फायदा है, लेकिन इसका असली फायदा है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाना। शहद में शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं और नींबू विटामिन सी का भंडार है। इसको बनाने के तरीके को लेकर भी बहुत भ्रम है। क्या इसे गर्म पानी में मिलाना चाहिए? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आयुर्वेद के अनुसार शहद को कभी भी तेज गर्म या उबलते पानी में नहीं मिलाना चाहिए। ज्यादा तापमान पर शहद के अणु बदल जाते हैं और यह एक विषैले पदार्थ की तरह काम कर सकता है। इसलिए हमें शहद को हमेशा गुनगुने पानी में ही मिलाना चाहिए, जो पीने में आरामदायक हो। अब एक व्यवहारिक सवाल पर आते हैं। ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन करोड़ों लोगों के लिए दिन की शुरुआत चाय या कॉफी के बिना होती नहीं। उन्हें लगता है कि इसके बिना वे जाग ही नहीं सकते। उनके लिए गुनगुने पानी पर आना एक बहुत बड़ा बदलाव है। क्या कोई बीच का रास्ता है? निश्चित रूप से। और यह समझना जरूरी है, उनके लिए हर्बल चाय सबसे अच्छा विकल्प है। ये उन्हें एक गर्म पेय का एहसास भी देगी और शरीर को फायदा भी पहुंचाएगी। जैसे तुलसी की चाय। तुलसी की चाय? हाँ, आयुर्वेद में तुलसी को प्रकृति की रानी कहा गया है। यह एक एडॉप्टोजन है, मतलब यह तनाव और चिंता को कम करती है। अदरक की चाय पाचन अग्नि को सीधे तौर पर बढ़ाती है। इसमें जिंजरल नामक तत्व होता है जो सूजन को कम करता है। और जीरे का पानी भी काफी लोकप्रिय हो रहा है। जीरे का पानी एक बेहतरीन डिटॉक्स ड्रिंक है। रात भर 1 चम्मच जीरा पानी में भिगोकर सुबह उसे उबालकर पीने से शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं और यह गैस की समस्या में भी बहुत फायदेमंद है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इनमें कैफीन नहीं होता, इसलिए ये हमारी जठराग्नि के लिए पूरी तरह सुरक्षित है और उसे जगाने में मदद करती है। तो अब तक हमने उन चीज़ों की बात की जो हमारी पाचन अग्नि को प्रज्वलित करती हैं। अब उन आदतों पर आते हैं जो इस जलती हुई लौ पर पानी डाल देती हैं। और इस सूची में सबसे ऊपर है सुबह उठते ही चाय या कॉफ़ी। और यह सबसे हानिकारक आदतों में से एक है।
इसे ऐसे समझिए, खाली पेट एक मिट्टी की तरह है। जब आप उसमें कैफीन डालते हैं तो यह सीधे एसिड का उत्पादन तेजी से बढ़ा देता है। यह एसिड पेट की नाजुक अंदरूनी परत को जलाने लगता है, जिससे जलन, गैस और एसिडिटी होती है, और लंबे समय में यह आदत गैस्ट्राइटिस और अल्सर का कारण बन सकती है। एक अध्ययन के मुताबिक ऐसा करने वालों में पेट की बीमारियों का खतरा 40% तक बढ़ जाता है। लेकिन कई महिलाएं कहती हैं कि इसके बिना उनकी नींद ही नहीं खुलती। क्या यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक आदत है या शरीर वाकई इसका आदी हो जाता है? ये दोनों है। सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से कॉर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन बनाता है, जो हमें जगाने में मदद करता है। इसका स्तर सुबह सबसे ज्यादा होता है। जब हम खाली पेट कॉफी पीते हैं तो हम उस प्राकृतिक कॉर्टिसोल के ऊपर एक और कृत्रिम स्ट्रेस स्पाइक डाल देते हैं। इससे हमें थोड़ी देर के लिए तो ऊर्जा महसूस होती है, लेकिन दिन भर बेचैनी, चिंता और बाद में एक एनर्जी क्रैश भी होता है। यह शरीर की प्राकृतिक घड़ी को बिगाड़ देता है। इसका मतलब है कि हम जागने के लिए जो पी रहे हैं वही हमें दिन भर थका हुआ और चिंतित महसूस करा रहा है। दूसरी चीज जिससे बचने को कहा जाता है वो है ठंडा पानी या कोई भी ठंडी चीज। गर्मी के दिन में फ्रिज का ठंडा पानी बहुत राहत देता है, मगर ये नुकसान क्यों करता है? हमारे जठराग्नि वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। सोचिए, एक छोटी सी टिमटिमाती हुई लौ जल रही है। अगर आप उस पर एक गिलास बर्फीला पानी डाल दें तो क्या होगा? वो बुझ जाएगी। बिल्कुल, ठंडा पानी पाचन अग्नि के साथ ठीक यही करता है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे शरीर को उसे अपने सामान्य तापमान तक गर्म करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, और ये ऊर्जा असल में पाचन के काम आनी चाहिए थी। और ठंडा पानी हमारी रक्त वाहिकाओं को भी सिकोड़ देता है, जिससे भोजन से मिलने वाले पोषक तत्वों का अवशोषण कम हो जाता है। और अंत में वो चीजें जो शायद हम सबको पता है कि गलत हैं, लेकिन फिर भी बहुत आम हैं। तला भुना या पैकेज्ड भोजन जैसे पराठा, समोसा या सुबह सुबह बिस्किट और चिप्स। सुबह सुबह पाचन तंत्र पर इतना भारी बोझ डालना ये बहुत गलत है। एक तला हुआ पराठा, पकौड़े या समोसा पचाने के लिए पाचन तंत्र को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जब शरीर अभी जाग ही रहा होता है तब उसे इतना भारी काम सौंप देने से दिन भर सुस्ती और भारीपन महसूस होता है। सारी ऊर्जा उसे पचाने में ही लग जाती है। और पैकेज्ड फूड्स जैसे कोई हेल्दी कहा जाने वाला ब्रेकफास्ट, उनमें एक और बड़ी समस्या है, रसायन और प्रिजर्वेटिव्स। जब हमारा पेट खाली होता है तो वह जो कुछ भी उसमें जाता है उसे बहुत तेजी से सोखता है। ऐसे में यह रसायन और प्रिजर्वेटिव्स बिना किसी बाधा के सीधे हमारे खून में मिल जाते हैं। यह तो बहुत खतरनाक है। WHO की एक रिपोर्ट का आंकड़ा चौंकाने वाला है। इसके अनुसार जो लोग नियमित रूप से सुबह ऐसा भोजन करते हैं उनमें मोटापा, डायबिटीज और हृदय रोग का खतरा 60% तक बढ़ जाता है। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि सुबह का पहला आहार चुनना सिर्फ पेट भरने का काम नहीं है। यह एक बहुत सोचा समझा फैसला होना चाहिए। ये छोटा सा बदलाव ही हमारे पूरे दिन की ऊर्जा, हमारे मूड और लंबे समय के स्वास्थ्य की नींव रखता है। और शुरुआत हमेशा सरल होनी चाहिए। किसी को भी एक साथ सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। शरीर खुद बताने लगेगा कि उसके लिए क्या सही है। अपने शरीर की आवाज को सुनना सबसे जरूरी है। स्वस्थ शरीर ही हर सुख का आधार है। मेरी बहनों, अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और सोलफुल स्वाति को सब्सक्राइब करें।